मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, पर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अब हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी करना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह कोई स्पेसिफिक नर्वस या एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब फिर भी ये कोऑर्डिनेशन तो करते हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये दो चीज़ शो करते हैं, एक तो मूवमेंट और दूसरा हॉर्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट यूज केमिकल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स। तो अब हमें दो चीज़ पढ़नी है प्लांट में, एक तो प्लांट में मूवमेंट पढ़ना है और दूसरा हमें प्लांट में हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है प्लांट में उसे हमने दो मेन टाइप में डिवाइड किया है, एक तो ट्रॉफिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉफिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रॉफिक मूवमेंट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। यानी बाहर से जो हमें ट्रिगर मिल रहा है, बाहर से जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो उसकी तरफ या उससे अपोजिट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो ट्रॉफिक मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स ही जाए, उस स्टिमुलस से अपोजिट भी जा सकता है, पर जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो जो ट्रॉफिक मूवमेंट है वो हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो तो ट्रॉफिक मूवमेंट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करते हुए कि आपको एक्सटर्नली क्या स्टिमुलस मिल रहा है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है जियोट्रॉफिक मूवमेंट। जियोट्रॉफिक मूवमेंट के अंदर जो प्लांट मूवमेंट कर रहा है उसके लिए स्टिमुलस का काम करती है ग्रेविटी, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी प्लांट क्या मूवमेंट कर रहा है वो मूवमेंट जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दें तो आप जब भी सीड को ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर तो हमेशा स्टेम जो है वो सॉइल से ऊपर की तरफ और रूट जो है वो हमेशा सॉइल में अंदर की तरफ डीपली सिचुएटेड होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टेम नीचे सॉइल में और रूट ऊपर नहला रही हो। इसका मतलब जो आपका स्टेम है वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट अपोजिट मूवमेंट करता है, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, और जो रूट्स हैं वो हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट होता है बेटा फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, यानी अब जो हमारे पास स्टिमुलस है वो लाइट है। प्लांट का पार्ट का ग्रो करना टुवर्ड्स द लाइट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, वो क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो आप देखेंगे कि जो स्टेम है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड कर गई है, यानी जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है, और जो रूट है वो अवे फ्रॉम लाइट बेंड कर गई है, यानी जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट इट ऑलवेज हैपन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होता है हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, यानी कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट आएगा, यानी बाहर से जो स्टिमुलस हमें मिल रहा है वो मिल रहा है वाटर के थ्रू, तो उसे हम हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपने देखा होगा जो रूट है वो हमेशा टुवर्ड्स द वाटर ग्रो करने की कोशिश करती है, यानी जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करती है। उसके बाद आता है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए बेटा जो आपका स्टिमुलस होता है वो स्टिमुलस होता है टच।
तो प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू टच, स्टिमुलस क्या है, टच है, तो उसे हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ऐसे मूवमेंट आपको टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स में शो करने को दिखते होंगे। टेंड्रिल और क्लाइंबर्स मतलब जैसे बेल चढ़ती है तो आप उसको कोई सहारा दे देते हैं तो वो उसके सहारे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है क्योंकि उसे स्टिमुलस मिल गया है टच का। ठीक है, यही होते हैं क्लाइंबर्स और टेंड्रिल्स। उसके बाद आता है बेटा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है इसके लिए हमारे पास जो स्टिमुलस होता है वो होता है केमिकल। ठीक है, तो प्लांट का क्या ग्रोथ आ रहा है, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखें कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें बताएंगे कि जो पॉलिन ट्यूब है वो हमेशा एम्ब्रियो सेक के टुवर्ड्स ही ग्रो करती है। तो इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल रिलीज्ड बाय द ओव्यूल्स। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.